दोस्तों, ट्रेंड के बारे में आज तक आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मगर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको अच्छे-अच्छे पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगी। यह ट्रेंड एनालिसिस प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड है। ये जो ट्रेंड है दोस्तों, यह एक अप ट्रेंड का सैंपल है। यानी कि हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो ये प्राइस एक्शन बेस पे एक अप ट्रेंड का एग्जांपल है। और इसमें आप देखेंगे ट्रेंड चेंज तभी माना जाएगा, ये एक डाउन ट्रेंड है। इसके बाद प्राइस एक हाई बनाती है, इसके बाद ये एक हायर लो का फॉर्मेशन करती है। हायर लो के फॉर्मेशन के बाद ये इस स्विंग को ब्रेक करती है। स्विंग को ब्रेक करने के बाद ये रिट्रेस होती है और रिट्रेस होने के बाद फिर से ये स्विंग को ब्रेक करती है, जिसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये पहले डाउन ट्रेंड की जो स्विंग को ब्रेक करती है, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। एंड आप देखेंगे करंट लो को ये ऑलवेज प्रोटेक्ट करते हुए चलेगा। तो इसको हम लोग अप ट्रेंड बोलेंगे। तो कंडीशन यही है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सबसे पहले चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये लो वाले स्विंग को ब्रेक करेगी। फिर सेकंड में ये रिट्रेस होगी एंड थर्ड में फिर ये इस स्विंग को ब्रेक करेगी। तो जब तक ये तीन स्टेप नहीं होगी दोस्तों, हम ऑफिशियली अप ट्रेंड में नहीं आएंगे। और हम तब तक अप ट्रेंड नहीं मानेंगे जब तक कि करंट कैरेक्टरिस्टिक चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना हो जाए। मार्केट में कितना भी क्योस क्यों ना क्रिएट हो जाए दोस्तों, कितनी भी हाइप क्रिएट क्यों ना हो जाए, जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है और चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के बाद एक रिट्रेसमेंट नहीं आती है और ये रिट्रेसमेंट के बाद इस स्विंग को ब्रेक नहीं करेगी, तब तक हम लोग अप ट्रेंड में नहीं आएंगे। इसी तरह अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं। मार्केट अभी अप ट्रेंड में थी, इसके बाद ये हायर लो हुए बनाते हुए जा रही है। ये इसका हायर हाई था, इसके बाद ये इस स्विंग को यहाँ पे ब्रेक करती है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक की फॉर्मेशन होती है, फिर ये रिट्रेस होती है, फिर ये रिट्रेस होती है और रिट्रेस होके यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है। इसके बाद इस लोअर हाई को ये प्रोटेक्ट करते हुए लोअर लो का फॉर्मेशन करती है। इस लोअर हाई को प्रोटेक्शन करते हुए लोअर लो का फॉर्मेशन करती है और हर एक में हमें स्विंग ब्रेक देखने को मिलती है। तो ये डाउन ट्रेंड है। अब ये डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन हम कब मानेंगे? जब प्रीवियस ट्रेंड हायर हाई मतलब अप ट्रेंड हो और एक स्विंग प्राइस इस हायर लो को ब्रेक करे, एक स्विंग इस हायर लो को ब्रेक करे, जहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक माना जाएगा। ये चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से रिट्रेसमेंट होगी, जो कि लोअर हाई का फॉर्मेशन करेगी और फिर उसके बाद एक प्राइस का स्विंग आएगा जो इस स्विंग को ब्रेक करेगा। तब हम ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में होंगे और तभी हम अपने आप को डाउन ट्रेंड में मानेंगे। दोस्तों, कुछ भी न्यूज आ जाए या मार्केट काफी ज्यादा ऊपर भाग गई हो और लोग बोले अब करेक्शन आएगी, अब करेक्शन आएगी, हम करेक्शन तब तक नहीं मानेंगे या करेक्शन की संभावना तब तक नहीं होगी जब तक कि ये सबसे पहले प्रीवियस हायर लो को ब्रेक ना करे, उसके बाद ये रिट्रेस हो और रिट्रेस होने के बाद ब्रेक करे, तब हम डाउन ट्रेंड में मानेंगे दोस्तों। नहीं तो कई बार क्या होती है, ये प्रीवियस हायर लो को तो ब्रेक करती है लिक्विडिटी हंड करने के लिए और फिर मार्केट यहीं से ऊपर चली जाती है। तो इसको डाउन ट्रेंड में तभी मानेंगे दोस्तों जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाए या ये प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर दे और हर एक इसका लोअर हाई जो है वो प्रोटेक्टेड हो और लोअर लो का फॉर्मेशन होते जाए। इसी तरह की जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।